Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So, I was doing a Bible study this week on the Gospel of Mark, chapter 1 and chapter 2. और मैं आज ये सप्ताह में जो बाइबल का अभ्यास कर रहा था वो था मरकुस उसका पहला अध्याय और दूसरा अध्याय। Now, something really exciting happens. और देखिए बहुत ही उत्तेजना करने वाला कुछ होता है। The Bible says Jesus, as he started his ministry, he went to this village called Capernaum. और बाइबल हमसे कहता है कि जब यीशु अपनी सेविकाई की शुरुआत कर रहे थे तो एक गांव में वो गए जिसका नाम है कैपरनौम। You know, when you study the Bible, you see everything makes sense. और देखिए जब आप बाइबल का अभ्यास करते हो तो आपको समझ में आएगा उसके अंदर की चीज़ें। The Bible tells us Jesus began, as he started his ministry, he's here in this village called Capernaum. और बाइबल हमसे कहता है कि जैसे यीशु अपनी सेवकाई की शुरुआत करते हैं तो एक गांव में वो आते हैं जिसका नाम है कैपरनौम। Now, if you study a little bit and read, you'll come to know that this was a village that does not exist now, but it was there during the time of Jesus. और अगर आप उसका अभ्यास करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो गांव है अभी तो वहाँ पर नहीं है, पर पहले वो गांव वहाँ पर हुआ करता था। This village had 1,500 people approximately. और लगभग बोल सकते हैं कि 1500 लोग उसमें रहते थे। It was a fishing village. और वो ऐसा मछुआरों से भरा हुआ गांव था। And it was on the northern end of the Sea of Galilee. और जो गलील है उसका जो समुंदर है उसके उत्तर दिशा में वो था। The Bible tells us in Mark chapter 1, Jesus came to Capernaum. He went straight to the temple, the synagogue, and he started preaching. और मरकुस का जो पहला अध्याय है उसमें बाइबल हमसे कहता है कि यीशु मसीह जो है वहाँ पर कफरनहूम जो गांव था उधर वो आए और पूरे सीधे तौर पर वो वहाँ पर जो मंदिर था परमेश्वर का वहाँ पर अंदर जाते हैं। Now, imagine if you are listening to somebody for years and you're bored of listening to them. और सोचिए अगर आप किसी को सुन रहे हैं सालों दर साल और आप पूरी तरह से कंटाल जाते हैं उनको सुनकर। Like when we were children, हम जब बच्चे थे तो हम एक ट्रेडिशनल चर्च में जाता था। वहाँ पर जो प्रीचर था वो बहुत बोरिंग प्रीचर था। 10 मिनट के लिए ही प्रचार करता था लेकिन इतना बोरिंग था वो, ऐसा हमको लगता था कि घंटों तक चल रहा है। एक मिनट जो है ना हम लोगों को ऐसा टंक 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 टंक, हमको वो घड़ी का जो हाथ है हमको उसका आवाज़ सुनाई देता था मन में। इतना बोरिंग था वो, 10 मिनट के लिए भी इतना बोरिंग। और फिर अचानक से फिर एक दिन कोई नया पास्टर आया और वो प्रीच करने लगा तो इतना अच्छा लगा। उसने चाहे आधे घंटे के लिए भी प्रीच किया लेकिन बहुत एंजॉयमेंट हुआ वो मैसेज में। यहाँ पर वैसे ही हुआ। द बाइबल सेज जीसस वेंट एंड स्टार्टेड प्रीचिंग इन द सिनेगॉग एंड द पीपल were astonished, and the people started saying, this guy preaches so different. First of all, he preaches with authority, and every word he says, there is power in his words. So the people were so amazed by the preaching of Jesus. और यहाँ पर बाइबल हमसे कहता है कि यीशु मसीह जो है कैपरनहूम जो गांव है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर परमेश्वर का मंदिर था और वहाँ पर जाकर यीशु मसीह प्रचार करते हैं। और जब यीशु मसीह वहाँ पर प्रचार करते हैं तो लोग उनका प्रचार सुनकर बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यीशु का जो प्रचार है वो कुछ तो बहुत ही अलग था। वो कहने लगते हैं कि यीशु जो प्रचार करते हैं वो पूरे अधिकार के साथ प्रचार करते हैं। सबको समझ में है? और फिर उसने वो पहला मिरेकल किया। The first mighty miracle he does there in Capernaum, he delivers somebody possessed by an unclean spirit. और फिर यीशु मसीह वहाँ पर सबसे पहला जो चमत्कार है कैपरनहूम में करते हैं, एक व्यक्ति को वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा देते हैं। Again the Bible says now his fame is starting to spread. और फिर वापस बाइबल हमसे कहता है कि अभी उनकी जो प्रसिद्धि है वो बढ़ने लगती है। The people now they say, what kind of special person this is, that when he gives a command to the unclean spirits that they obey him.
और फिर लोग कहने लगते हैं कि किस प्रकार का विशेष ऐसा व्यक्ति ये है कि जब वो आज्ञा देता है उन दुष्ट आत्माओं को कि वो वहां से भाग जाते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। आज्ञाकारी अनाउंसमेंट कोई भी कर सकता है, बराबर है ना? एनीवन कैन गिव अ कमांड। अगर आप एक बेवड़ा को भी देखेगा ना तो रोड में खड़ा रहता है, बोले "ऐट, ऐट", लेकिन कोई सुनता नहीं है बेवड़ा। तो आज्ञा तो कोई भी दे सकता है, लेकिन लोग ऐसा बोलने लगा, द पीपल स्टार्टेड सेइंग दिस गाय जस्ट डजंट प्रीच विद अथॉरिटी, बट व्हाट authoritative commands he gives, the evil spirits obey him. और लोग कहने लगते हैं कि इतना ही नहीं कि ये जो व्यक्ति है वो प्रचार करता है अधिकार के साथ, पर इतना भी है कि जो दुष्ट आत्माएं हैं उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। Then the Bible says over all of Galilee his fame started spreading. Everybody is listening? और हर कोई सुन रहा है। फिर बाइबल कहता है कि पूरे गलील में उनकी जो प्रसिद्धि है वो बढ़ने लगी। Then the second धमाका happens. और फिर दूसरा धमाका होता है। बाइबल कहता है जीसस शिमोन के घर में जाता है, और जब वो शिमोन के घर में जाता है तो जो मेन जो किचन का जो स्पेशलिस्ट है ना वो बीमार है। आज हमने अपना घर में बहुत बढ़िया बिरयानी खाया, नहीं मेरे घर के बारे में बात कर बहुत बढ़िया, दुनिया का सबसे बेस्ट बिरयानी हम लोग खाया। आप प्लीज सिस्टर को पास्टर को पूछो, एक बार आप लोग बना के दे दो, लेकिन बहुत ही बढ़िया है। बनने से पहले आप लोग एक बार वो खा लो, ठीक है? It's a fantastic. It's something to do. It's the one of the things you do before you die. You must do. और मरने से पहले आपने एक बार वो खाना ही चाहिए। So जो वो घर में शिमोन का जो मदर इन लॉ, वो घर का स्पेशलिस्ट था, सासू माँ, वो घर में स्पेशलिस्ट था, किचन का स्पेशलिस्ट, लेकिन वो बीमार है। अभी जीसस ऐसे कैसे क्या छोड़ेगा? ऐसे कैसे क्या छोड़ेगा जीसस? हाँ, जीसस को तो चाहिए, सब एक्टिविटी चाहिए, किचन भी चाहिए, फ्रंट रूम भी चाहिए, सब तरफ एक्शन चाहिए। तो जीसस ने क्या किया? जीसस ने ज्यादा धमाल करके जादू करके किया नहीं। जीसस सिर्फ गया और उसका हाथ ऐसा हाथ लिया और हाथ से उसको उठाया, और वो जो बीमारी था वो गायब हो गया। सिर्फ हाथ से उठाया, बाइबल बोलता है जस्ट ही हेल्ड हर हैंड एंड रेज्ड हर एंड द फीवर लेफ्ट। सिर्फ उन्होंने उसके हाथ को पकड़ा, उसको उठाया, और जो बुखार है वो निकल गया। एंड देन द रिजल्ट वाज व्हाट? बाइबल बोलता है फिर वो किचन में गया और सबको खाना दिया। She went and she ministered to everybody. So mission accomplished. और जाकर उसने सबकी सेवा की और जो कार्य है वो पूरा हुआ। Then the Bible says that the people started now flocking where Jesus was so much. और फिर बाइबल हमसे कहता है कि जहाँ कहीं यीशु जाते थे लोगों की भीड़ वहाँ पर आने लग गई। I have to tell you an important verse. और एक महत्वपूर्ण जो वचन है मैं आपको बताना चाहता हूँ। Mark chapter 1 verse 33. Don't read it, just believe it. मरकुस उसका पहला अध्याय 33 वचन, पढ़ो मत, मुझ पर विश्वास रखो। Mark 1:33. मरकुस 1:33। How many people I said approximately would be in Capernaum in the और- गांव? और गांव में कितने लोग हैं मैंने कहा आपको उस कैपर्नाउम में? I told that for a reason. और एक कारणवश मैंने ये बात कही। Mark 1:33 says the entire city was at the door. और मरकुस पहला अध्याय उसका 33 वचन कहता है कि पूरा जो गांव है, पूरा जो शहर है वो वहां पर आया था उस दरवाजे पर। The entire Capernaum was at his door. और पूरा जो कैपर्नाउम है उनके दरवाजे पर आ गया। How crazy is that? और कितना ही अलौकिक ये है। That's how popular Jesus became. और यही दिखाता है कि यीशु की प्रसिद्धि इतनी हो गई थी। The Bible says Jesus had to literally quietly go away to a solitary place. He had to go alone just to spend time in prayer. The disciples came to find Jesus. They found him, and what they told him, they said, "Men are seeking you everywhere. Come." और फिर क्या होता है कि जो शिष्य लोग हैं वो यीशु को ढूंढते हुए आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप आओ क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी खोज कर रहे हैं। Then the Bible says Jesus, when he continues healing people, delivering people from demons, one person who had leprosy, that person got healed.
और फिर हमको बाइबल कहता है कि जैसे यीशु जाते हैं और लोगों को चंगा करने लगते हैं और लोगों के लिए प्रार्थना करने लगते हैं कि वहाँ पर एक व्यक्ति आया था जिसके अंदर कोढ़ था और उसको यीशु ने चंगा किया। The Bible tells us Jesus specifically told him that listen, don't tell anybody what I did. और बाइबल हमसे कहता है कि यीशु ने विशेष तौर पर उससे कहा कि किसी को भी मत बताना जो मैंने किया है। But the Bible says he went and he published it. He told left, right and center, Tom, Dick and Harry, Andu, Pandu, everybody he told them about the miracle that Jesus did. और बाइबल हमसे कहता है कि वो व्यक्ति जाकर उसने सबको यीशु ने जो किया था उसके बारे में बताया। जो आंडू पांडू है या एरा गैरा नथु खेरा है, हर एक व्यक्ति को जाकर उसने यीशु ने जो किया था उसके बारे में बताया। So you can imagine how much fame of Jesus was spread all over Capernaum. तो आप कल्पना कर सकते हो, जैसे हमको बाइबल बताता है कि यीशु की जो प्रसिद्धि है कितनी बढ़ गई थी पूरे कैपर्नाउम में। Now something really amazing happens here. और अभी कुछ तो बहुत बहुत अच्छी चीज यहाँ पर होती है। Jesus is in a small house यीशु एक छोटे घर में होते हैं and he is preaching. और वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। There were 4 men. वहाँ पर 4 आदमी थे। कितने आदमी थे? These 4 men had a friend. और ये जो 4 आदमी हैं उनका एक दोस्त था। What did I tell you about how famous Jesus became? और मैंने आपको क्या बताया था कितने प्रसिद्ध यीशु हो गए थे। Everywhere people were saying, "Oh, Jesus, Jesus, Jesus! Somebody bringing miracles, Jesus!" और हर जगह पर लोग बोल रहे थे यीशु यीशु यीशु, हाँ ये ऐसे हैं जो चमत्कार कर रहे हैं। There were 4 friends. और 4 दोस्त थे। These 4 friends had a 5th friend. और ये 4 जो दोस्त हैं उनका एक 5वां दोस्त था। And that 5th friend was paralyzed. और वो जो 5वां जो उनका दोस्त था उसको लकवा हो गया था। Everybody listening? हर कोई सुन रहा है। What is paralysis? और लकवा क्या होता है? Everybody knows paralysis. सबको पता है लकवा क्या है? You cannot move. आप हिल नहीं सकते। You can't move. आप हिल नहीं सकते। If somebody gives you a tappu or runs, you're like, you can't move. और कोई टप्पू देकर आपको अगर भाग जाता है आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप हिल ही नहीं सकते। जोक समझ में है नहीं? So this guy, being paralyzed, his friends heard about Jesus. तो ये जो व्यक्ति है जिसको लकवा हो गया था उसके जो दोस्तों ने यीशु के बारे में सुना था। He also heard. उसने भी सुना था। But what can he do? पर वो क्या कर सकता है? Can he go after Jesus? क्या वो यीशु के पीछे जा सकता Can है? he go and get healed? क्या वो जाकर चंगाई प्राप्त कर People सकता है? are declaring it and announcing it everywhere. This Jesus is healing people. He is making blind people healed. Lepers are being healed. Sick people are being cured. Devils are being driven out from people. This is a powerful, great, mighty, anointed person. और लोग यहाँ वहाँ जाकर बोल रहे हैं कि ये जो यीशु है वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। जो लोग रोगी है उनको वो चंगाई दे रहे हैं। जो दुष्ट आत्मा से पछाड़े हुए हैं उनमें से दुष्ट आत्माएं वो निकाल रहे हैं। कोढ़ियों को वो चंगा कर रहे हैं। यीशु के बारे में हर जगह प्रसिद्ध यीशु हो रहे थे। Sandeep, go running in that room and that carpet which is there, fold it and bring it here. Come, fast. So the paralyzed man is hearing. तो जो लकवा पाया हुआ आदमी है वो भी सुन रहा था। And he's saying, I also want to become healed. और वो भी कह रहा है कि मुझे भी चंगाई चाहिए। What about me? मेरे बारे में क्या? I can't go for the healing meeting. और मैं तो वो चंगाई की सभा में नहीं जा सकता। And Jesus is here in the गांव. और यीशु तो मेरे गांव में आए हैं। Now, when you do some little research, you'll see that this house where Jesus was preaching, it could only accommodate about 50 people. और अगर आप शोध लगाते हैं वो जो घर जहाँ पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे वहाँ पर केवल 50 ही लोग अंदर आ सकते हैं। ब्रदर को हेल्प करो, उसको लंबा खोलो, इसको ये, हाँ, पैर सो गया। फनी बात, लंबा खोलो,
और एक फोल्ड करो, ऐसा ऐसा फोल्ड करो. Okay. So we are going to now name this paralyzed man. और अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो लकवा पाया हुआ आदमी है उसको हम नाम देने वाले हैं. His name is Ash. और उसका नाम है आश. Come on, Ash. Lie down. आओ आश यहाँ पर सो जाओ. Now remember, you are paralyzed. You cannot move. और अभी याद रखो कि तुमको लकवा हुआ है, तुम हिल नहीं सकते. Now he wants to come to Jesus, अभी वो यीशु के पास आना चाहता है, but he cannot come. पर वो आ नहीं सकता. Who is your first friend? Tell me. Bharat. Come on. He also needs prayer. His leg is okay. Your friend cannot come. Another friend. Next friend. Sandeep. Come on. Who is your second friend? Dinesh. Come on, Dinesh. Dinesh is the second friend. और दूसरा जो उनका दोस्त है वो है You're दिनेश. paralyzed. You cannot turn your head. Look out. Who is your third friend? You. छोटा आशीष. No, that's very small friend. He is not going to work. Yeah, here behind is Papa. Come on. Yes. Third friend. One more friend we need. तीसरा दोस्त हाँ? भैया ने. Acha, Jitu uncle. Come on, Jitu uncle. Now big drama happens. और फिर बड़ा ड्रामा. Come on, cameraman, you have to move now. Come on. Action, cameraman, you have to be. Come on. Now, these 4 friends, और ये जो 4 दोस्त हैं, they are deciding now what to do. वो अभी सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए. This fellow is paralyzed. और इनको तो लकवा हुआ है. So they put him on his bed. इसलिए उसको उसके बिछौने पर रखा. I want you to understand the drama involved in this story in Mark's Gospel. और देखिए ये जो मरकुस उसका पहला अध्याय है या फिर मरकुस का जो सुसमाचार है, उसमें जो ड्रामा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको अच्छे से समझें. Come on now, pick him up. अभी उसको उठाओ. Come on. Don't drop him. उसको गिराना मत. Now for the rest of the service, you all have to. See, one minute, listen. Uncle, listen. See their hands shaking. और देखो उनके हाथ जो है वो हिल रहे हैं. Ashu is lightweight. He lifts weights, but he himself is lightweight. Imagine if I now change, put him down. You come now. और इसके बावजूद कि वो You lie down. है, उनके हाथ हिल रहे Now हैं. let's watch. Now pick him up now. Come on. अभी देखते हैं उनको उठाओ. Ready? Oh. Let's start singing now. Now try to move him little bit. Walk little bit, walk. और थोड़ा चलने की कोशिश कीजिए. Y'all are not experts. Put him down. Put him down. Okay, thank you. Sit down. I just wanted to show you the seriousness. Let it be. It's okay. It's okay, Rana. I wanted to show you the seriousness of his 4 friends. और मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता था कि वो जो उसके 4 दोस्त हैं उनकी गंभीरता. The Bible says the 4 friends arrived at the house और बाइबल हमसे कहता है कि जो 4 दोस्त हैं वो उस घर पर आए carrying their 5th friend और उनका जो 5वां दोस्त है उसे उठाकर लेकर आए who was paralyzed. जिसको लकवा हुआ था. Imagine them running and coming for 2 kilometers or 3 kilometers or 10 kilometers. Imagine what it would be like. और आप सोचिए कि 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर या 10 किलोमीटर वो दौड़ के आए होंगे, कैसा हुआ होगा ये. And then they reach the house और फिर वो घर पर पहुंचते हैं and there is no entry. और वहां पर वो अंदर नहीं जा सकते. Then the Bible says और फिर हमसे बाइबल कहता है they climbed up to the roof, Willu. कि वो चढ़ते हैं उस छत पर. विलू, Who are the friends? Where are the friends? और कहाँ है वो दोस्त, कहाँ है? Are you ready to take him onto the roof? क्या आप तैयार हो छत पर लेकर जाने के लिए उसको? Can you imagine? क्या आप सोच सकते हो? They carried him to the roof.
और उन्होंने उसको उठाकर वो छत पर लेकर गए। Then imagine while Jesus is preaching, और फिर सोचे जब यीशु प्रचार कर रहे हैं, suddenly they started seeing the roof breaking. फिर उन्होंने देखा कि वो जो छत है वो टूटने लग गई। And they started letting him down from the roof. और फिर उसको धीरे धीरे करके वो जो छत है वहां से नीचे छोड़ने लग गए। Come on, man. Come on. And then listen to what the Bible says. और फिर सुनिए कि बाइबल हमसे क्या कहता है। Mark chapter 2 and verse 5. और बाइबल हमसे कहता है मरकुस उसका 2 अध्याय और 5वें वचन में। Are you listening? क्या आप सब सुन रहे हो? The Bible says Jesus looked at the 4 friends. बाइबल हमसे कहता है कि यीशु ने वो जो 4 दोस्त है उनकी तरफ देखा And he saw their faith. और उन्होंने उनका जो विश्वास है वो देखा। How cool is that, Buji? The friends did all the hard work. और जो दोस्तों ने पूरा जो परिश्रम है वो किया। Jesus, even though he didn't know them, but Jesus knew it was the friends who had faith. और यीशु इसके बावजूद कि उनको नहीं जानते थे, पर वो जानते थे कि जो दोस्त है उनके परिश्रम ने ये किया है। He saw their faith. उन्होंने उनका विश्वास देखा। Jesus saw their faith. यीशु ने उनके विश्वास को देखा। Whose faith? किसका विश्वास? The friend's faith. जो दोस्त है उनका विश्वास। And then he tells the man who was paralyzed, और फिर जो आदमी जिसको लकवा हुआ था उससे वो कहते हैं, your sins are forgiven. तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। Now immediately there were some Jewish scribes और who were sitting there. तुरंत ही वहां पर यहूदी ऐसे लोग थे अधिकार वाले जहां वहां पर बैठे हुए थे। In their hearts they thought, how can a man forgive sins? Only God can forgive sins. और उनके दिल में उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से एक मनुष्य जो है पाप की क्षमा कर सकता है। केवल परमेश्वर ही पाप की क्षमा कर सकता है। बाइबल ये नहीं कहता है कि उन लोग आपस में बात करने लगे। बाइबल कहता है उन्होंने सोचा और जीसस को पता चला। कुछ समझ में आ रहा है? Yes. उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने सोचा और जीसस को मालूम पड़ा और जीसस उनके तरफ देख करके बोलता है, You tell me, which is easier? Should I have told him your sins are forgiven you, or should I have told him rise up and walk? फिर यीशु उनसे कहते हैं, उनके पास देखकर कहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि क्या बहुत ही आसान होता करने के लिए कि मैं उससे कहूँ कि तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, या फिर ये कहूँ कि उठ अपना बिछौना उठा और यहाँ से चलता बन। Now, I want to teach you something. This is something new you've learned, but listen to this carefully. और Okay? देखिए मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। ये कुछ नया है जो आपने सीखा है, पर आप इसको गौर से सुनिए। There are things which we have learned even while growing up also, which was more tradition, but you get to know the truth after a little while. और देखिए ऐसे कुछ चीजें होते हैं जैसे हम बढ़ रहे होते हैं, हम वो सीखते हैं, वो एक परंपरा के तौर पर सीखते हैं, बाद में उसकी सच्चाई हमें पता चलती है। The word which Jesus uses for himself in this Mark chapter 2 is Son of Man. और फिर ये जो मरकुस है उसके 2 अध्याय में यीशु जो वचन अपने खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है मनुष्य का पुत्र। Don't get too deep in that word. और वो जो वचन है, शब्द है, उसके अंदर ज्यादा गहराई से मत उतरे। Wherever you see Jesus saying Son of Man, just imagine Jesus pointing to himself and saying this man. और जब भी यीशु बाइबल में कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र, आप ये सोचे कि यीशु अपने आप की तरफ उंगली कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आदमी, ये इंसान। जब भी आप पढ़ते हो ना मनुष्य का पुत्र, सन ऑफ मैन, जब भी आप बाइबल में पढ़ेंगे इतना सोच में मत हो जाओ कि क्या है, मैंने सब हिस्टोरिकल स्टडी किया है, वो आप सिर्फ वो वर्ड यूज करो, ये इंसान। जब भी जीसस बोलता है सन ऑफ मैन, इट मींस दिस मैन, इट मींस दिस मैन। सो जीसस टेल्स देम that I did this on purpose so that you will know
that this man has the power to forgive sins. और फिर यीशु उनसे कहते हैं कि ये देखो, मैंने जानबूझकर ये चीज की है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जान पाओ कि ये इंसान ने पाप की क्षमा की है ना कर सकते कि ये इंसान के पास पाप करने की ताकत है। पाप क्षमा करना पाप की क्षमा करने की ताकत। ताकत है। पाप की क्षमा करने के लिए ताकत लगता है। हम एक व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन जीसस कहता है ये इंसान के पास शक्ति है मनुष्यों के पाप को क्षमा करने की। ये इंसान, so that you will know that this man has the power to forgive sins. That's why I said it. इसलिए मैंने कहा कि तुम जान पाओ कि ये जो इंसान है इसके पास ताकत है कि तुम्हारे पापों की क्षमा करने की। Then Jesus says, now get up and walk. फिर यीशु कहते हैं अभी उठ जा और चलने लग। The Bible says he stood up and walked with all those people as witnesses. They saw him standing up and walking. They saw him coming in paralyzed. They saw him coming down from the roof. They saw his friends carrying him, and they saw Jesus give a command, and he stood up and he walked. Today, Satan has paralyzed many of us. आज शैतान ने हम में से बहुत सारे लोगों को लकवा दिया है, Not a physical paralysis, और शारीरिक लकवा नहीं but a spiritual paralysis. पर आत्मिक ऐसा लकवा। A paralysis that we cannot exercise our faith. और ऐसा लकवा कि जिसके वजह से हमारा जो विश्वास है उसमें हम कार्य नहीं कर Are you सकते। listening to me? क्या आप सब मेरी बात सुन रहे हो? Satan has paralyzed our senses. और शैतान ने जो हमारे अनुभव है उनको उन्होंने लकवा दिया है। We know that there is a miracle. और हमको पता है कि वहाँ पर चमत्कार है। We know Jesus can heal us. और हमको पता है कि यीशु हमें चंगाई दे सकते But हैं। our senses have been numbed. पर हमारे जो अनुभव है वो पूरी तरीके से सुन्न हो गए हैं। So we cannot receive the miracle. उसके वजह से जो चमत्कार है उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। That paralyzed man, maybe he believed, और वो जो लकवा पाया हुआ इंसान है शायद उसने विश्वास किया but he होगा। couldn't come to the house of Jesus. पर यीशु के भवन में वो आ नहीं सक रहा So था। who brought him? तो उसको कौन लेकर आया? His friends. उसके दोस्त। What did his friends have? और उसके दोस्तों के अंदर क्या था? विश्वास। His friends, listen carefully. Listen. ध्यान पूर्वक सुनिए। उनके 4 दोस्त के विश्वास ने उसको जहां से वो था यीशु तक उसको लेकर आया। उसके दोस्त नहीं, उनके विश्वास। और उनके वो 4 लोगों के विश्वास ने उनको जमीन से छत तक लेकर गया। Their faith not only brought him to the place where Jesus was, but their faith carried him to the roof. और उनका जो विश्वास है केवल उनका विश्वास जो वो था वहां से यीशु तक ही नहीं लेकर आया, पर उनका जो विश्वास है उसको वहां से छत तक लेकर गया। कुछ समझ में आ रहा है? And their faith broke the roof. और उनका जो विश्वास है उसने छत को तोड़ दिया। He didn't break. उसने नहीं तोड़ा, Their faith broke it. उनके विश्वास ने तोड़ा। Their faith let him down. और उनका जो विश्वास है उसके वजह से वो नीचे आया। And their faith brought him before Jesus. और उनका जो विश्वास है वो उसको यीशु के सामने लेकर आया। That's why the Bible says that Jesus saw their faith and he forgave his sins. और इसलिए बाइबल हमसे कहता है कि यीशु ने उनके विश्वास को देखा और उसके पापों की क्षमा की। What does this mean? इसका क्या अर्थ है? This means that if we are in a situation as believers that we are unable to exercise our faith,
और इसका अर्थ ये है कि अगर हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि हम जो है हमारा विश्वास उसका कार्य नहीं कर पा रहे हैं, Listen, this is most important. Are you listening, everybody? और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सब सुन रहे हो, This means that your believer brothers and sisters, your believer friends can have that much faith for you. इसका अर्थ है कि आपका जो विश्वासी भाई या आपका जो विश्वासी बहन है या आपका जो विश्वासी दोस्त है, वो आपके लिए वो विश्वास रख सकता है। It's in the Bible. ये बाइबल में है। It can also mean इसका ये भी अर्थ हो सकता है that if your friends don't have faith for you, you're stuck at home, paralyzed. कि अगर आपके दोस्तों के पास विश्वास नहीं है आपके लिए, तो आपको लखर हो जाता है, तो आप वहीं पर अटके रहोगे। सुनो, अभी सुनो, फाइनल सुनो। क्योंकि उनके बिलीवर दोस्त थे, इसलिए वो यीशु तक पहुंचा। हो। अगर वो बिलीवर दोस्त नहीं रहते, अगर वो जीसस में बिलीव ही नहीं करते, ये तो चिल्लाता था, अरे यार उठाओ मुझे, अरे चुप बैठ यार, तू टीवी देख, अरे मुझे जीसस के पास जाना है, टीवी देख यार, एंजॉय कर, कोई जीसस की जरूरत नहीं। लेकिन उनके दोस्त का विश्वास था, वो बिलीवर थे, उन्होंने सुना कि ये यीशु के पास शक्ति है, और वो दोस्त ने इसको जिसको लकवा था, उसको यीशु के पास लेकर आया और उसको चमत्कार मिला। हालेलुया बोलो। आज ना हम लोग कुछ एकदम अलौकिक चीज हम करने वाले हैं। Today we're going to do something special. और आज बहुत ही विशेष चीज हम करने वाले हैं। I know that you don't have faith. मुझे पता है आपके अंदर विश्वास नहीं है। Your faith is gone. आपका विश्वास चला गया है। And so you're weak. और इसलिए आप कमजोर हो। But Jesus is not going to leave you. पर यीशु आपको छोड़ने नहीं वाले। Jesus today is going to raise friends for you from this church today. और आज यीशु आपके लिए यहाँ पर दोस्तों को खड़ा करने वाले हैं इस कलीसिया में, Who will pray for you. जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। And you will receive your miracle. और आपको आपका चमत्कार जरूर मिलेगा। Even if you are weak. इसके बावजूद कि आप कमजोर हो, Even if you don't have the faith. इसके बावजूद कि आपके अंदर विश्वास नहीं है, Look around you. आपके इर्द गिर्द देखो, Look around you. आपके आजू बाजू देखो। Is there somebody that you feel can have faith for you? कि यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके लिए विश्वास रख सकता है। I'm giving you a practical example. और यहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल ऐसा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। I come to my wife मैं मेरी पत्नी के पास आता हूँ and I say, baby, I'm really weak. और मैं कहता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गया हूँ, I don't have faith. मेरे अंदर विश्वास नहीं है, I feel I'm broken. और मुझे ऐसा लगता है मैं टूट गया हूँ। Have faith for me. मेरे लिए विश्वास रखो। If she has faith for me, अगर वो मेरे लिए विश्वास रखती है, Jesus will heal me because of her faith. तो यीशु मुझे चंगाई देंगे उनके विश्वास के वजह से। It's the truth. और ये सच्चाई है। Not this Sunday, the Sunday before I give you all notebooks. और ये इतवार नहीं, पर उसके पहले वाला जो इतवार है उसमें मैंने आपको किताबें दी थी। You all threw your notebooks. आपने आपकी किताबें फेंक दी। I saw some notebooks there also in the church. और कुछ किताबें मैंने देखी कलीसिया में रखी हुई थी, Because you don't have faith. क्योंकि आपके अंदर विश्वास नहीं है। Jesus didn't forget you. और यीशु ने आपको नहीं भूले हैं। He brought you one more notebook. आपको एक और किताब देगा। And today, before we leave, we are going to do this special thing today. और आज यहाँ से जाने से पहले कुछ विशेष चीज हम करने वाले हैं।
if you have something that you really are praying for and you're not receiving the answer, अगर ऐसी कोई चीज है जिसके लिए आप वाकई में प्रार्थना कर रहे हो पर उसका जवाब नहीं मिल रहा, don't write what is the problem. और आपकी जो समस्या है उसे मत लिखिए, Just write your name on your paper. Come on, go ahead. सिर्फ Right now. उस जो कागज पर आपका नाम लिखिए, Write it right now. अभी इसी वक्त आपका नाम लिखिए। A bowl from the kitchen. बोल Yeah. Put all these papers in. Come on, it doesn't take you long to write your name. Don't be thinking now which. और आपका नाम लिखने के लिए आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, इसलिए जल्दी से आपका नाम लिखिए। Are you ready for God's miracle to come in your life? तो क्या आप तैयार हो परमेश्वर के चमत्कार के लिए आपकी जिंदगी में आने के लिए? This is not jadoo, this is real. ये जादू नहीं है, ये सच्चाई है। Anything will do? Yeah. Start from there and everybody put your tear your chitti with your name. Your name has to be there and put it inside. Come on. और उस कागज को फाड़ कर आप चिट्ठी बनाइए और वो जो बोल है उसमें आप डाल दीजिए। Fold it and put it inside. Come on. उसे घड़ी कर कर आप उस बोल में डालिए। And those of you who are watching, is it still live? I'm still live. Those of you who are watching us on Rima Broadcasters, we did not forget you. We know you're still there, and we are going to have faith for your prayer request. और जो भी हमारे साथ रीमा ब्रॉडकास्टर्स पर लाइव जुड़े हुए हैं, हम आपको नहीं भूले हैं। हम आपके लिए जो आपके प्रार्थना निवेदन रहेगा उसके लिए हम विश्वास रखेंगे। Those who are watching on television network, we will have faith for you tonight. और जो टेलीविजन नेटवर्क पर हमें देख रहे हैं, आज रात को हम आपके लिए विश्वास रखेंगे। Go ahead, write your name and put your chitti inside. Whatever's your personal problem, you know it. It's between you and God. और आपकी जो चिट्ठी है वहाँ पर आप लिखिए और आपको पता है कि आपकी जो व्यक्तिगत समस्या है वो क्या है। Now, you know what is your prayer request. और आपको पता है कि आपका प्रार्थना का निवेदन क्या है। Yes, you know it. आप जानते हो। Now let's raise up some warriors to pray for one another. तो आइए हम यहाँ पर योद्धाओं को खड़ा करें कि एक दूसरे के लिए वो प्रार्थना करेंगे। Can I have, think now, think properly. और अच्छे से आप सोचिए। Can I have 4 people to raise their hands? और क्या यहाँ पर मुझे 4 लोग मिल सकते हैं जो अपना हाथ खड़ा करेंगे? Who can from inside say, yes, I can have faith for a miracle. जो अपने अंदर से कह सकते हैं कि हाँ, मेरे अंदर वो विश्वास है कि चमत्कार हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, 8. Stand up. All those who raise their hand, stand up. जिन्होंने भी अपने हाथ खड़े किए हैं, आप खड़े हो जाइए। Now, we are going to pray for the church. तो अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं कलीसिया के लिए। Now I know you're saying, but I also have a prayer request. और मुझे पता है आप कहेंगे कि पर मेरी भी तो प्रार्थना का निवेदन है। See, there are 4 more people other than you. See? देखो, आपको छोड़कर और 4 अतिरिक्त लोग यहाँ पर है। There are 4 more people और अतिरिक्त लोग हैं 4 who will still pray. जो अभी भी प्रार्थना करेंगे। Are you ready? क्या आप सब तैयार हो? There is power in the name of Jesus. यीशु के नाम में सामर्थ है। And Jesus will honor faith. और यीशु आदर करते हैं विश्वास का। Jesus loves faith. और यीशु प्यार करते हैं विश्वास से। Faith in Him. और विश्वास उनके अंदर। Are you ready? क्या आप सब तैयार हो? All those who have put their prayer request in this
tokri right now. और ये टोकरी में जिन्होंने भी अपने प्रार्थना निवेदन डाले हैं, Those who are watching us live right now. और जो भी हमें लाइव देख पा रहे हैं अभी इसी वक्त, Those who are watching us on our YouTube right now. और जो भी हमें अभी देख पा रहे हैं हमारे YouTube पर, I want you to believe मैं चाहता हूँ कि आप विश्वास रखें that the prayer and the faithfulness of these believers will bring your miracle. कि ये जो विश्वासी लोग यहाँ पर है, उनका जो प्रार्थना है और उनकी जो वफादारी है, उनके वजह से जो चमत्कार है वो आ जाएंगे। Hold somebody's hand. Come on. किसी का हाथ आप थामिए। Come on, everybody. Hold somebody's hand. अभी इसी वक्त किसी का हाथ आप पकड़ लीजिए। Come on. Don't forget Praveen. In the mighty name of Jesus. और यीशु के महान नाम से All those who have stood up, I want you to start praying with me. In your heart, start praying with me. और जो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं मेरे साथ आपके दिल के अंदर आप प्रार्थना करना शुरू करें। In the mighty name of Jesus. यीशु के महान नाम से As God's servant. और परमेश्वर के सेवक होने के नाते, As God's servants. और यीशु मसीह के सेवक होने के नाते, And as the friends of those who have asked for their prayer requests. और जिन्होंने भी अपने प्रार्थना निवेदन मांगे हैं उनके दोस्त होने के नाते, We, at this moment, we have faith. अभी इसी क्षण हम विश्वास रखते हैं, Faith in Jesus. विश्वास रखते हैं यीशु में। We believe in the miracle power of Jesus. हम विश्वास करते हैं यीशु की चमत्कारिक शक्ति में, We believe in the power that Jesus has over devils. और हम विश्वास करते हैं जो सामर्थ यीशु के पास है शैतान के ऊपर, We believe that Jesus has power over migraine headaches. और हम विश्वास करते हैं कि यीशु के पास सामर्थ है उस माइग्रेन के सर दर्द पर, We believe Jesus has power over broken bones. और हम विश्वास करते हैं कि यीशु के पास सामर्थ है टूटी हुई हड्डियों के ऊपर, We believe Jesus has power over all kinds of fever, including COVID. और हम विश्वास करते हैं कि यीशु के पास सामर्थ है सारे बुखार के ऊपर और कोविड के ऊपर भी। We believe Jesus has power over dengue and flu and malaria and jaundice. We believe that Jesus can heal. और हम विश्वास करते हैं कि यीशु के पास सामर्थ है सारे मलेरिया के ऊपर, सारे डेंगू के ऊपर, सारे प्रकार की बीमारी के ऊपर यीशु चंगाई दे सकते हैं। And for all those believers who have put their prayer request here, और जो भी विश्वासी जन है जिन्होंने अपने प्रार्थना निवेदन यहाँ पर रखे हैं, we pick them up in Jesus' name. हम उसे उठाते हैं यीशु के नाम से, We carry them to the roof in Jesus' और name. हम उनको लेकर जाते हैं उस छत तक यीशु के नाम से, We break the roof in Jesus' और name. वो छत को तोड़ते हैं यीशु के नाम से, And we put them through the roof in Jesus' और name. उस छत में से उनको नीचे हम भेजते हैं यीशु के नाम से, With the faith that we have, जो विश्वास हमारे अंदर है उसके साथ we carry our brothers and sisters right now to the feet of Jesus. हम हमारे भाई और बहन को अभी इसी वक्त उठाते और रख देते हैं यीशु के चरणों के पास, And in the name of Jesus, और यीशु के नाम से we declare healing. हम घोषित करते हैं चंगाई को, We declare deliverance. हम घोषित करते हैं छुटकारे को, We declare power. हम घोषित करते हैं सामर्थ को, In Jesus' mighty name. यीशु के महान नाम से। And all God's people said, और सारे परमेश्वर के लोग कहे Amen. Amen. और Amen. Amen. Give a mighty clap to Jesus. Come on. Mighty clap to Jesus. This is not a game. देखिए ये कोई खेल नहीं है, This is not a game. ये कोई खेल नहीं है, This is real. ये हकीकत है। If you have something that is physical, I want you to check yourself. Jesus has healed you right now. और अगर आपके अंदर ऐसी कोई शारीरिक ऐसी समस्या है, मैं चाहता हूँ आप जांच कीजिए, क्योंकि यीशु ने अभी इसी वक्त आपको चंगा किया है। If it is something mental or spiritual, you will see that you are healed. You will feel it. You will feel the strength coming right now. अगर कोई आत्मिक चीज है या फिर मानसिक चीज है, आप देख पाओगे कि यीशु ने आपको उसमें से मुक्त किया है, आपको चंगाई दी है। And from today, और आज से remember Mark chapter 2. याद रखिए मरकुस उसके दूसरे अध्याय को। When you need help, जब आपको मदद की आवश्यकता है, you have your church
who can have faith for you when you are weak. कि आपके पास आपकी Hallelujah. आपके पास आपकी कलीसिया है जो तैयार है आपको मदद करने के लिए। Thank you, Lord, for this time. धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए। Thank you for this Bible study. धन्यवाद इस बाइबल के अभ्यास के लिए। Thank you for this teaching which is alive. धन्यवाद देते हैं ये सिखावट के लिए जो जीवित है। We receive your power हम आपके सामर्थ को ग्रहण करते and हैं strengthen our church. और हम मांगते हैं कि हमारी कलीसिया को ताकतवर बनाना In Jesus' mighty name. यीशु के महान नाम से। Amen and Amen. amen. Hallelujah. Please be seated. God bless you to all of our viewers. God bless you, church. Please have a seat. परमेश्वर आप सबका आशीष करे, आशीषित करे पूरी कलीसिया और सारे जो हमारे दर्शक हैं उनको भी।